में उपस्थित मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। साथियों, जो इस सभागार में आज इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, मुशायरा एवं सांस्कृतिक संध्या। सांस्कृतिक संध्या के बीच में मुशायरे के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम दिया गया है और वो 1 घंटा ये तय था कि 8 बजे से 9 बजे तक मुशायरा और कवि सम्मेलन संचालित होगा। क्योंकि बीच बीच में कई हमारे मेहमान आते रहे और उनका बुके से स्वागत होता रहा, खैर मकदम होता रहा। कुछ इस वजह से लेट हो गए और बीच में जो प्रोग्राम चल रहा था उसको रोका भी नहीं जाता। अवार्ड प्रोग्राम भी बीच में रहा। जैसा कि शहजाद उस्मान साहब ने मुझे बताया कि ताखीर के लिए हम माजरत करते हैं और आपका 1 घंटे का प्रोग्राम जैसे तय था वैसे ही 1 घंटे का प्रोग्राम आपका रहेगा। अभी 8:50 पर मुशायरे के लिए मुझे माइक दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 घंटे में 1 मिनट रहते हुए हम अपना प्रोग्राम अंजाम तक पहुंचाने का आपसे वादा करते हैं। बस मैं 2 मिनट में माहौल बनाकर आपके पहले महबूब शायर को आवाज दूंगा और यकीन मानिएगा कि गीत संगीत के प्रोग्रामों में मैं भी कई बार शिरकत की है, लेकिन इसके बीच में आपको शायरी का मौका शायद पहली बार मिल रहा होगा और वो भी IMA हॉल में मिले जहां आप AC के साथ सुने। कई बार ऐसे प्रोग्राम भी मिल जाते हैं जहां AC तो छोड़िए पंखा भी नहीं मिलता। ये शायरों के नसीब में ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं। आज इस प्रोग्राम को सजाने के लिए सरगम आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी ने इतनी मेहनत की है कि 8 दिन से इनके तमाम जो मेंबरान हैं, अध्यक्ष और सेक्रेटरी लगे हुए हैं प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। और इस कामयाब प्रोग्राम को कामयाबी की जमानत ये है कि आगे से लेके पीछे तक सीटें भरी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि सरगम आर्ट कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनके खैर मकदम में, उनके सम्मान में सभी एक जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे भाई, ये प्रोग्राम क्यों रहा है, ये मुशायरा क्यों रखा गया है बीच में? क्योंकि सरगम आर्ट कल्चरल सोसाइटी में जितने हमारे साथी हैं उनमें बहुत सारे शायरी से मोहब्बत रखते हैं, इश्क रखते हैं। अगर उनकी मोहब्बत और इश्क को बयान करूं तो वो इसलिए भी है कि कोई गाना, कोई गीत बिना शायरी के होता ही नहीं है। वारसी साहब, इसमें फर्क समझिए। बात करनी है तो हॉल के बाहर 3 दरवाजे हैं, एक इधर और एक इधर। एरोप्लेन में नहीं समझाते, बस वैसे ही समझ लीजिए। बैठिए। आज क्योंकि इस प्रोग्राम को आज के दिन क्यों रखा गया है, अभी तक ये मैं भी पिछले 1 घंटे से देख रहा हूं, किसी ने बताया नहीं है। बस प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आज वारसी न्यूज टुडे का एनुअल फंक्शन है, आज उसकी सालगिरह है। मेरे बड़े भाई आसिफ अनवर वारसी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। एक जोरदार ताली आसिफ अनवर वारसी साहब के लिए दीजिए। और साथियों, इन 4 मिसरों से मैं एक मुशायरे का आगाज करता हूँ, अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। वारसी साहब फिर हाथ मिलाने में रह गए। ये इसी शहर का शेर है, मिसरा है ना? वो जब नंबर आएगा ये सुनवाऊंगा जरूर। कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बतों के सिवा कुछ भी नहीं है। आज आपके इस सभागार में ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनमें से बड़े भाई हमारे बाबूजी एडवोकेट जब्बार साहब कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, हमारे गुरु बड़े भाई श्री नरोत्तम दास गर्ग साहब बैठे हैं और आशुतोष गर्ग साहब बैठे हैं। अगर मैं
अलग अलग, बड़ी बहन यशोदा यादव जी, पूर्व उपाध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन। देखिए, अगर नाम लूंगा तो मैं लगभग आधों को जानता हूं, फहरिस्त लंबी हो जाएगी। लेकिन जब मुशायरा शुरू हो, ये यकीन मानिएगा कि अब मैं मुशायरे की तरफ बढ़ रहा हूं कि आज इस हॉल में ऐसे ऐसे कवि, ऐसे ऐसे शायर यहां मौजूद हैं जो एक नाम तो ऐसा है जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, जो जहां जहां दुनिया में हिंदी और उर्दू बोली जाती है वहां वहां उनकी पहुंच, वहां वहां जाकर उन्होंने मेरठ के नाम को रोशन किया है। उनका सरे फहरिस्त डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन पॉपुलर मेरठी साहब यहाँ मौजूद हैं, जो पिछले 6 महीने से किसी प्रोग्राम में नहीं गए, लेकिन सरगम आर्ट कल्चर सोसाइटी के प्रोग्राम और वारसी न्यूज टुडे के प्रोग्राम में आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बाद मैं नाम लेता हूं खतौली की सरजमी से एक ऐसा नाम जिन्होंने दुनिया के कई मुल्कों में जाके शायरी का नाम और मेरठ और मुजफ्फरनगर के नाम को रोशन किया, जिन्होंने पटेल मंडप नौचंदी के प्रोग्राम को 13 साल तक लगातार प्रोग्राम की निजामत की। ऐसा नाम जनाब रियाज सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरठ में कविता का नाम जो सरे फहरिस्त है, जो अव्वल नाम में लिया जाता है, जिनकी आज 4 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम गोपाल भारती यहाँ पर मौजूद हैं। और इल्म व अदब की वो तख्ती, वो नाम जिन्होंने मेरठ को इल्म से लबरेज कर दिया है, जिन्होंने मेरठ की सरजमी को इल्म सिखाया है, उर्दू अदब अभी तक लगातार सिखा रहे हैं, जिनके सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हैं। एक ऐसा नाम जिनको मुकर्रम अहमद अदना इश्काबादी कहा जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे छोटे भाई जो तरन्नुम के बेताज बादशाह, जो तरन्नुम में गज़ल पढ़ने का हुनर जानते हैं, फन जानते हैं, जनाब वाजिद मेरठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और नाचीज इरशाद बेताब एडवोकेट आज इस प्रोग्राम की निजामत को अंजाम देंगे। आइए साथियों, मैं आपके पहले महबूब शायर की तरफ बढ़ता हूं। और ये है कि जितनी तालियां हम आपके शायरों को बजाएंगे, बाद में हमारे प्रोग्रामर को भी उतनी तालियां देनी पड़ेंगी, तो ये भी तय है, मान लिया जाता है। आइए साथियों, अगर गजल की बात करें तो वसीम बरेलवी साहब का ये शेर मुझे बड़ा पसंद आता है, जो हर जगह पढ़ा जाता है कि कौन सी बात कहां कैसे। मुशायरे का हमारा एक सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है कि हम मुशायरे के लिए जो एक तो प्रोग्राम का अध्यक्ष होना होता है, एक मुशायरे का अलग से होना होता है। तो मुशायरे के आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता के लिए हम डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन पॉपुलर साहब मेरठी साहब का नाम अनाउंस करते हैं और तायद करते हैं। अब तो हो गई आपके नाम की। मैं बता रहा था कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। गजल को सुनने के लिए, समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आपके सामने पहले एक ऐसे नाम को पुकारूं जो सामाईन को अपनी गजल सुनाने के लिए, समझाने के लिए एक तरन्नुम का एक ऐसा हुनर जानता है जो सामाईन की सोच के बिल्कुल ऐसा होता है कि सामाईन को वो जो पकड़ होती है ना, उस पकड़ पर वो असर रखते हैं। मेरठ की सरजमी से एक ऐसा नाम कि जो अपनी शायरी से मेरठ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों पर अपने फन को वहाँ उन्होंने दिखाया है। मैं सबसे पहले बिना तमहीद के अपने छोटे भाई वाजिद मेरठी साहब को आवाज़ देता हूँ, वो आए और आपके सामने अपनी प्यारी सी एक गज़ल पढ़ लें। जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए जनाब वाजिद मेरठी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये खूबसूरत महफिल वारसी न्यूज़ टुडे के स्थापना दिवस के मौके पर और सरगम आर्ट कल्चर सोसाइटी के तत्वावधान में आज यहाँ आयोजित हो रही है। मैं वाजिद मेरठी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ अपनी ओर से और अपने सभी शहरवासियों की ओर से।
जैसा मुझे हुक्म हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम के लिए केवल 1 घंटा मिला है, तो उसी 1 घंटे में 6-7 शायर हैं, हजरात हैं जो उन्हें अपना कलाम पेश करना है। तो मैं जल्दी जल्दी अपने चंद शेरों से आप तक पहुंचाता हूं और आपकी मोहब्बतों के हवाले से 4 मिसरों से आपको जोड़ता हूं। जैसा मेरे बड़े भाई ने बताया कि मैं तरन्नुम से, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ, क्योंकि जनरेटर चल रहा है तो कहीं प्रॉब्लम है। तो लीजिए मैं 4 मिसरों से अपनी शुरुआत करता हूँ, आज के सफ़र का आगाज़ करता हूँ। और हमारे आज के सदर मुशायरा पॉपुलर मेठी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी इजाज़त चाहते हुए शुरू सुनिएगा दोस्तों। अवामी चाहतों से ही, देखिए जो हमारा मुल्क है गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, यहाँ पे इतनी ज़बानें बोली जाती हैं, इतने धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। इसी मुल्क की एक तस्वीर इन 4 मिसरों में बनाने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि चौथे मिसरे चौथी पंक्ति में वो तस्वीर बन गई है, तो आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत इस नाचीज़ को मिलेंगी। अवामी चाहतों से ही कोई सुल्तान बनता है, जफाओं नफरतों से कब कोई बलवान बनता है, जफाओं नफरतों से कब कोई बलवान बनता है। अवामी चाहतों से ही कोई सुल्तान बनता है, जफाओं नफरतों से कब कोई बलवान बनता है। तिरंगे के ही रंगों से तो है पहचान ए वाजिद, तिरंगे के, चौथी पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। तिरंगे के ही रंगों से तो है पहचान ए वाजिद, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बनता है, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बनता है, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और मेरा दिल करता है, मेरे मन के करीब हैं ये भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। कभी ना कभी जिंदगी में मोहब्बत होती है, अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि मोहब्बत मिल नहीं पाती, बिछड़ जाती है। उसी के हवाले से 4 मिसरे। इधर आता हूं मैं जब भी, आप सभी जुड़ के सुनिएगा। इधर आता हूं मैं जब भी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूं मैं तभी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूं मैं तभी तुम्हारी याद आती है। इधर आता हूं मैं जब भी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूं मैं तभी तुम्हारी याद आती है। ज़माना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मुझे, लेकिन ज़माना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मुझे, लेकिन न जाने क्यों मुझे अब भी तुम्हारी याद आती है, न जाने क्यों मुझे अब भी तुम्हारी याद आती है, न जाने क्यों मुझे अभी तुम्हारी याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही माहौल बनाइएगा। थोड़ा सा एक गजल के चंद शेर सुना के अपनी जगह लूंगा, उसके बाद अगले शायर के और रुख करेंगे। गजल का मतलब बतौर खास मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा दोस्तों। मालूम है नुकसान, जिंदगी के जो तजुर्बे हैं हमारी जिंदगी में आते हैं, सुनिएगा मतलब हाजिर करता हूं। मालूम है नुकसान मगर काट रहा है, मालूम है नुकसान मगर काट रहा है, मालूम है नुकसान मगर काट रहा है।
आंगन में वो दीवार से घर काट रहा है, आंगन में वो दीवार से घर काट रहा है। मालूम है नुकसान मगर काट रहा है। और शेर हाजिर करता हूँ, उस शख्स की मजबूरी ये हालात समझिए, उस शख्स की मजबूरी ये हालात समझिए, उस शख्स की मजबूरी ये हालात समझिए, जो अपनी तमन्नाओं के पर काट रहा है, जो अपनी तमन्नाओं के पर काट रहा है। उस शख्स की मजबूरी ये हालात समझिए, जो अपनी तमन्नाओं के पर काट रहा है, जो अपनी तमन्नाओं के पर काट रहा है। और ये शेर बतौर खास आपके हवाले करता हूँ। आपस की मोहब्बत को जो देती है बढ़ावा, आपस की मोहब्बत को जो देती है बढ़ावा, आपस की मोहब्बत को जो देती है बढ़ावा, अखबार भी अब वो ही खबर काट रहा है, अखबार भी अब वो ही खबर काट रहा है। आपस की मोहब्बत को जो देती है बढ़ावा, आपस की मोहब्बत को जो देती है बढ़ावा, अखबार भी अब वो ही खबर काट रहा है, अखबार भी अब वो ही खबर काट रहा है। और शेर हाजिर करता हूँ, जो जिस पे हुनर है वो किसी को ना सिखाकर, जो जिस पे हुनर है वो किसी को न सिखाकर, जो जिस पे हुनर है वो किसी को न सिखाकर, अपने ही हुनर से वो हुनर काट रहा है, अपने ही हुनर से वो हुनर काट रहा है। जो जिस पे हुनर है वो किसी को न सिखाकर, अपने ही हुनर से वो हुनर काट रहा है। और गज़ल का आखिरी शेर आपके हवाले करता हूँ, उसके बाद मक्ता। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुकर्रम अदना साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनके हवाले से पढ़ता हूँ। वो चेहरा था मेरा जिसके लिए आँखों की ठंडक, चेहरा था मेरा जिसके लिए आँखों की ठंडक, चेहरा था मेरा जिसके लिए आँखों की ठंडक, वो शख्स भी अब मुझसे नजर काट रहा है, वो शख्स भी अब मुझसे नजर काट रहा है। चेहरा था मेरा जिसके लिए आँखों की ठंडक, वो
शख्स भी अब मुझसे नजर काट रहा है। और गजल का मक्ता बतौर खास, कैसा ये दौर आ गया कि आज कल यहाँ, देखिए इसमें एक लफ्ज आएगा पिसर, पिसर कहते हैं बेटे को। कैसा ये दौर आ गया कि आज कल यहाँ, कैसा ये दौर आ गया कि आज कल यहाँ, हर बात बाप की क्यों पिसर काट रहा है, हर बात बाप की क्यों पिसर काट रहा है। आपस की मोहब्बत को जो देती है बढ़ावा, अखबार भी अब वो ही खबर काट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अभी आप जनाब वाजिद मेरठी साहब को सुन रहे थे। यकीन मानिएगा कि अगर दो मुख्तलिफ प्रोग्राम हो और एक प्रोग्राम पहले से चल रहा हो, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम को जमाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बहरहाल